नमस्कार। आज हम गहराई से जानेंगे मध्यकालीन गुजराती साहित्य के एक महत्वपूर्ण संत कवि कल्याणदास जी के बारे में। जी, रविभाण संप्रदाय के। हाँ, रविभाण संप्रदाय। और उनकी रचनाएं तो आज भी भजनिकों में बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे पास जो गुजराती स्रोत है उन्हीं से बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि कल्याणदास जी का जीवन, खैर जितनी जानकारी है उतनी, और उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं, खासकर उनके भजनों से जो झलकती हैं, उनको समझे। हाँ, और ये भी ध्यान रखना होगा कि कल्याणदास नाम के ना और भी कवि हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। तो थोड़े कंफ्यूजन हो सकती है। हो जाती है कभी कभी। पर ये वाले कल्याणदास जी जो हैं, ये भाण साहिब के शिष्य थे। भाण साहिब मतलब ईस्वी सन 1698 से 1755। ओह, अच्छा। हाँ, तो इनका समय 1755 से पहले का ही माना जाता है। ठीक। कहते हैं राधनपुर के पास राजपूत परिवार में जन्म हुआ और बाद में शेरखी में रहे। अच्छा। और उनकी रचनाओं में रविभाण पंथ का जिक्र साफ मिलता है। वो छाप है उनकी कहे कल्याण। हाँ हाँ, कहे कल्याण, ये तो आता है भजनों में। बिल्कुल। और कुछ रचनाएं थोड़ी हिंदी मिली हुई भाषा में भी हैं। ये दिलचस्प है कि जानकारी भले ही थोड़ी कम हो उनके जीवन पर उनकी बातें हैं, उनके भजन, जिन्हें कल्याण भगत के भजन भी कहते हैं शायद। हाँ, कहते हैं। वो आज भी मतलब लोगों के मन में बसे हुए हैं। बिल्कुल बसे हुए हैं और गाए जाते हैं खूब। चलिए, तो उनके एक फेमस भजन से शुरू करते हैं, कहनी वाले रे। इसमें तो वो सीधे सीधे पाखंड पर चोट करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, कि सिर्फ कहना या वो बाहरी भेस बना लेना, जैसे भगवा पहन लिया या भभूत लगा ली, छापा तिलक। हाँ, ये सब कर लेने से कुछ नहीं होता जब तक करनी वैसी ना हो। कथनी और करनी में एकता। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ बाहरी दिखावे की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई आत्म तत्व को समझो पहले। अपने असली स्वरूप को जाने बिना ये सब आडंबर बेकार है। ज्ञान सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं है, उसे जीना भी है। हाँ, उसे अपने जीवन में उतारो। ऑथेंटिसिटी मतलब खरापन, इस पर बहुत जोर है उनका। उस समय के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी और सीधी बात रही होगी। हाँ बिल्कुल। समाज में जो कर्म कांड और दिखावा था, उसके बरक्स ये एक सहज आंतरिक अनुभव की बात थी। अच्छा, फिर एक और भजन है उनका, गई पल फेर नहीं आवे रे। जी। ये तो बड़ी सीधी सी लेकिन गहरी बात है कि जो पल गया वो गया, वापस नहीं आता। बिल्कुल, समय की क्षण भंगुरता। और वो इसे जोड़ते हैं भक्ति से। कैसे? वो कहते हैं कि ये दुनिया तो मृग जल जैसी है, मतलब एक भ्रम है। इसके मोह में फंसकर समय मत गवाओ। जो वक्त मिला है उसे ईश्वर की याद में लगाओ, बंदगी में, मतलब सच्ची उपासना में। और शायद यही गुरु का महत्व भी आता है। हाँ बिल्कुल, सद्गुरु की शरण का महत्व, क्योंकि वही सही राह दिखाते हैं इस भ्रम से निकलने की। वैसे ये रचना या भाव जो है, कभी कभी लाल साहब के नाम से भी सुनने को मिलता है। अच्छा, ये भी होता है संतवाणी में। हाँ, ये साझा विरासत है एक तरह से। भाव महत्वपूर्ण है। और वो वाला भजन तो कमाल का है, भक्ति ऐसी रे भाई ऐसी, जिसमें वो उपमाएं देते हैं। हाँ हाँ, वो उपमाएं तो गजब की हैं। जैसे प्यासे को पानी की लगन होती है, गाय का ध्यान बछड़े में, पनिहारी का ध्यान सिर पर रखी गगरी में, चोर का ध्यान चोरी में। ये तो सीधे समझ में आ जाता है कि भक्ति में कैसी तल्लीनता चाहिए। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब रोजमर्रा की जिंदगी से ली गई मिसालें हैं। हाँ, ये दिखाती हैं कि भक्ति मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। दुनिया के काम करते हुए भी मन ईश्वर में लगा रहे, वो एकाग्रता, वो समर्पण। हाँ, कुछ लोग भाषा के आधार पर मानते हैं कि ये शायद थोड़ा बाद का भजन हो, पर गाया कल्याणदास जी के नाम से ही जाता है। परंपरा में ऐसे ही चलता है शायद। जी। और गुरु के महत्व पर तो आपने बताया ही, पर उनके भजन भी है ना इस पे, जैसे भाई संत गुरु ना शब्द रूदे धरो। हाँ, और भव दुख कौन मिटावत रे। हाँ, निश्चित रूप से गुरु उनके लिए सब कुछ है, मार्गदर्शक। वो कहते हैं गुरु के शब्द सिर्फ सुनो मत, उन्हें हृदय में धारण करो, मतलब दिल में उतारो। बिल्कुल। और सच्ची गरज के बिना, मतलब सच्ची लगन, जरूरत महसूस हुए बिना ज्ञान नहीं मिलता। सही बात है। गुरु की कृपा से ही ये भवसागर, ये दुनिया के दुख मिटते हैं और परमात्मा से प्रीत लगती है। वो अपने गुरु भाण का जिक्र भी करते हैं आदर से। और जो भक्ति नहीं करते या गुरु की निंदा करते हैं, हाँ, उनकी आलोचना भी करते हैं, वो साफ कहते हैं। तो अगर हम समेटे सारी बात को, तो कल्याणदास जी की शिक्षाओं का सार क्या निकलता है? देखिए, सार यही है कि कथनी करनी एक हो, सच्चाई हो जीवन में, समय का सही उपयोग, हाँ,
समय की कीमत समझो, उसे भक्ति में लगाओ, सच्ची भक्ति जिसमें पूरी लगन हो, समर्पण हो। और इन सब के लिए गुरु की शरण। बिल्कुल, सद्गुरु का मार्गदर्शन सबसे जरूरी है। उनकी वाणी हमें बाहरी आडंबरों से हटाकर अंदर की सच्चाई पर ध्यान देने को कहती है, ज्ञान को अनुभव में उतारने को। आंतरिक शुद्धता पर जोर। जी। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज का जो युग है, इंफॉर्मेशन एज, जहाँ जानकारी इतनी आसानी से मिल जाती है, हाँ, सूचना का अंबार है। वहाँ कल्याण दास जी का ये कहना कि ज्ञान को जियो, उसे आचरण में उतारो, ये कितना जरूरी लगता है। मतलब सिर्फ जानना और उसे अपने जीवन में उतारना, इसमें संतुलन कैसे बने? ये सोचने वाली बात है सबके लिए।